हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो बीएससी पार्ट 1 का डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। इसके बाद लेबनिज करेंगे, टेलर्स और मैक्लोडियन, इसके बाद लास्ट कर्वेचर। लगभग 8 से 10 वीडियो या मैक्सिमम 1-2 वीडियो आगे जा सकता है। इसमें जो है लगभग हम लोग एक क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। और आप लोग को एक सूचित करते हैं कि हम लोग जो कंपटीशन का बैच जो चल रहा है उसमें से चैप्टर जो है परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे एकदम से शुरू से अंत तक। और प्लस इसमें करेंट अफेयर्स का जो हम लोग का अप्रैल टू अप्रैल, दैट मीन्स कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक पहले कंप्लीट करेंगे। 1 ईयर का प्लान रखेंगे करंट का। तो हम लोग क्या किए, व्हाट्सअप के माध्यम से आप सभी को करंट दे दिया गया है। इसके बाद एक दिन होगा तो टोटल जो है अप्रैल मई 2 महीने का मंथ का जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर रिवीजन ऑफ कोर्स के लिए करवा देंगे। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे क्या चीज़, तो डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 से रिलेटेड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर से डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हम लोग कुछ पढ़े थे और फिर देखते हैं 1-2 सवाल और प्रॉब्लम आज देखते हैं। तो y बराबर, इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग जब पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम तो परेशानी नहीं होगा। y बराबर क्या है, cos ax प्लस b है। कंडीशन के साथ बताएंगे। फाइंड, हम इसमें क्या निकालना है, एक नंबर में बोलता है कि y n तक निकालिए, और 2 नंबर में क्या निकालना है, y n प्लस 1। 2 प्रकार का निकालना है डिफरेंशियल, एक तो y n, दूसरा क्या निकालना है, y n प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये मेरा क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू कॉस है, तो कॉस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और x के साथ मल्टीपल क्या है, a, तो a लिख दिए। पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि साइन को अगर हम कॉस के रूप में लाना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो a को आगे कर देते हैं, इंटू लिखेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो पाई/2 अब प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। 90 डिग्री प्लस क्या हो गया, थीटा। दैट मीन्स कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होता है तो इसका रिजल्ट होता है कितना, तो माइनस साइन थीटा। अब ये मेरा y1 हो गया। फिर से अगेन हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा y1 की जगह क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, a रहेगा, cos के जगह माइनस साइन हो जाएगा, ये मेरे पास तो पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी रहेगा, और x के साथ करता मल्टीपल है a, तो a हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर। फिर से देखिए साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस 90 डिग्री और प्लस थीटा, थीटा की जगह ये मेरा टोटल है पाई/2 इंटू ए एक्स प्लस क्या है, तो बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर कॉस पाई/2, पाई/2 2 इंटू कितना हो जाएगा, पाई/2, अब बीच में प्लस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग y3 करते हैं तो चूंकि ये माइनस था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर सिमिलरली करते हैं ए क्यू, इसको भी अगर कॉस में लिखेंगे तो 3 इंटू कितना होगा, पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से अगर y4 करते हैं तो ए पे पावर 4, कॉस कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये y4 तक चले हैं। इस तरह से डॉट डॉट लेके कहाँ तक चलेंगे, अगर yn तक चलते हैं तो yn कितना हो जाएगा, a पे पावर n इंटू कॉस n इंटू क्या होगा, पाई/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी। ये मेरा कहाँ तक चल गया, तो nth टर्म तक हम लोग निकाल लिए, yn तक। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि yn जैसे हम लोग निकाले तो इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस लिख देते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर b का मान अगर 0 हो, b का मान 0 हो तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, अगर b का मान 0 हो तब देयरफॉर देखिए तो yn कितना होगा, yn हो जाएगा a पे पावर n इंटू कॉस n पाई/2 प्लस ए एक्स, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा कितना, तो a पे पावर n इंटू कॉस n पाई/2 ए एक्स। और यदि इफ केस 2 में देखिए क्या है, केस 2 में इफ यदि n का मान या a का मान अगर हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, a का मान मेरे पास क्या है, अगर 1 लिखते हैं और b का मान 0, अगर b का मान 0 लिखते हैं तब बताइए तो yn कितना होगा, a का मान क्या लिखें 1, तो 1 पे पावर n इंटू कॉस
n इंटू पाई बटे 2, बीच में प्लस ए के जगह 1 गुना x और b के जगह क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं वाई एन बराबर 1 पे पावर n करें तो 1 ही होगा, x मल्टीपल है तो कॉस क्या हो जाएगा n पाई बाय 2 और प्लस क्या लिखते हैं x। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा वाई एन निकलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोलता है कि वाई एन प्लस 1 निकालने हैं। इसी तरह निकाले ए पे पावर वाई एन था तो ए पे पावर एन है, वाई ए पे पावर क्या हो जाएगा एन प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे कॉस एन के जगह एन प्लस 1, सॉरी यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ की कॉस एन पाई है, एन के जगह क्या हो जाएगा एन प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आप प्लस क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस डी। यही रिजल्ट मेरे पास जो है वाई एन प्लस 1 के लिए। तो कभी कभी ये क्या करता है कि पूछा जाता है कि आप जो है इसको वाई एन तक निकालिए, 8 मार्क्स में आएगा। अगर इससे रिलेटेड हमको जो है लेबनिज में अब देखिएगा परेशानी नहीं हुआ, 1-2 सवाल और इससे रिलेटेड देखते हैं तब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया। इसके बाद जो है एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीख लीजिएगा, तब हम लोग का लगभग जो है nth पार्ट तक जो है डिफ्रेंसिएशन किस तरह करते हैं वो लगभग हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तब एक बेनिफिट इसमें क्या दिखेगा हम लोग को कि जब ये क्लियर हो जाएगा तब लेबनिज या मैक्लॉरियन सीरीज इतना ईजी लगेगा कि जिसके बारे में चर्चा ही ना कीजिए। हो सकता है कि अगले बार से जो है ना, मतलब अगला जो वीडियो अपलोड होगा 3 दिन डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाते हैं और 3 दिन जो नेक्स्ट 3 दिन होगा उसमें या तो वेक्टर शुरू कर देंगे या तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम जैसा होगा वो शुरू कर देंगे, या तो आइदर डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे या तो वेक्टर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, दोनों में जो आपको सही लगे बताइएगा। तो 3 दिन ये पढ़ाएंगे, 3 दिन वो, तो दोनों चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या लिखा है, बोलता है कि फाइंड, क्या लिखा है फाइंड, सॉरी nth टर्म तक निकालना है, nth ऑर्डर तक क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो फाइंड हमको जो निकालना है दिया है क्या nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है टू फाइंड करना है, टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है कितना कि y बराबर ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, साइन कितना है बी एक्स प्लस सी है, यही चीज़ हमको निकालना है nth में। अब इसमें देखिए क्या है कि ई पे पावर कितना है ए एक्स इंटू साइन, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल पद रहेगा उसमें हमको कुछ लेट मानना पड़ेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा y1 होगा, इसको तो u इंटू वी पे तोड़ सकते हैं। तो ई पे पावर ए एक्स रहा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स के साथ करता है मल्टीपल है तो बी, बीच में प्लस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई पे पावर ए एक्स और एक्स के साथ करता है मल्टीपल है ए। अब देखिए दोनों में हम कॉमन ले लिए ई पे पावर ए एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर b आ गया, यहाँ पर a आ गया, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि b बराबर जो है b इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं r cos थीटा, एक्यूमुलेट करेंगे इजी करने के लिए r cos थीटा, और a बराबर मान लेते हैं क्या चीज़ तो r sin थीटा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग और एंड एडिंग करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन लेंगे आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 1। देयरफॉर आर बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थर्ड मान लिए। और एंड हम लोग क्या कर देते हैं कि डिवाइडेड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2/1 वी गेट। तो क्या हो जाएगा वो ए बटे बी इक्वल टू आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो गया। तो ए बटे बी इक्वल टू कितना हो गया टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाय बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इससे हमको बेनिफिट क्या होगा कि ए बराबर इतना मान लिए,
अब हम लोग चलते हैं, ये मेरा क्या निकला है, तो y1 निकला है। अगर अब इसमें पुट कीजिए तब देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि y1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y1 इक्वल टू ई पे पावर कितना लिखेंगे ax इंटू बी के जगह लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, तो r cos थीटा लिखेंगे। b के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो r cos थीटा। बी के जगह r cos थीटा इंटू ऑलरेडी मेरे पास क्या दिया है, cos दिया है, या इस फॉर्म में ऐसे भी b cos है, b के जगह r sin थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक सेकंड सॉरी, b के जगह हम लोग क्या करते हैं, r cos फॉर्म में लाने के लिए कर देते हैं क्या, r cos के जगह जो है हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़ की r sin थीटा, और a के जगह हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ की r cos थीटा। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे cos के जगह क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, इस जगह कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट तो मेरा सेम हो गया, आर स्क्वायर। ये सिर्फ डिवाइडिंग जब करेंगे सेकेंड बाय फर्स्ट किए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, तो आर कॉस थीटा सेकेंड बाय फर्स्ट ना करके हम लोग कर लीजिए डिवाइडेड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, बी बटे ए इक्वल टू आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। तो जैसे डिवाइडेड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या निकला, टेन थीटा बराबर बी बटे ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बटे ए। ये चीज़ करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 4। तो b के जगह हम लोग क्या पुट किए, b के जगह r साइन थीटा पुट करिए। फॉर्म में आने के लिए हम लोग ऐसा किए, कॉस में भी आ जाता है, r साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी, बीच में प्लस, बीच में क्या देंगे प्लस। अब देखिए ए के जगह आपने क्या पुट किया है, तो r कॉस थीटा इंटू इसमें क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए क्या होगा, इससे बेनिफिट हमको ई पे पावर ए एफ इंटू आर कॉमन लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन की जगह क्या है थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कितना होगा बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसको अरेंज कर देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर ए एक्स इंटू आर इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, प्लस क्या होगा एक थीटा, एक कॉफिशिएंट है देखिए इस पे पावर एक है, इसके साथ कॉफिशिएंट कितना है एक। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं R2 को, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो ई पे पावर ए एक्स ही रहेगा, या इसको और अरेंज करना तो कर देते हैं, आर कर देते हैं इंटू ए पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। जैसे R2 यहाँ पे पावर 1 था तो ये मेरा क्या निकला y1, अगर y2 करेंगे तो ये हो जाएगा R2 ए पे पावर ए एक्स साइन, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, थीटा की जगह क्या होगा 2 थीटा। देखिए ये कैसे आया, आर रहा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं u इंटू वी में, तो ई पे पावर ए एक्स रहा साइन का कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू बी, फिर होता क्या साइन बी एक्स प्लस सी इंटू थीटा ई पे पावर ए एक्स। तो बी के जगह जो पुट किए तो वो मानिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर y3 करते हैं तो r पे पावर 3 इंटू ए पे पावर ए एक्स साइन क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी प्लस कितना होगा 3 थीटा, ऊपर से y4 अगर करते हैं तो r पे पावर 4 ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी प्लस कितना 4 थीटा। अप टू लास्ट में अगर वाई एन लिखते हैं तो आर पे पावर एन इंटू ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो गया एन थीटा, जहाँ पे वेयर आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे टेन इनवर्स बी बटे ए। ये मेरा पोर्शन का जो था nth डेरिवेटिव था। इससे अधिक जो है आपको मतलब कि nth डेरिवेटिव में नहीं पढ़ना, यही एक डिफरेंट टाइप का था। तो एक बार आप इसको जो है u इंटू वी के फॉर्म में रिप्लेस कर दीजिएगा। क्या अगर दिक्कत होगा यहाँ पे ये कीजिएगा ई पे बार इसको रखेंगे साइन का कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, फिर जाके ये रहेगा तो ई पे बार आर मेरा टोटल में क्या हो जाएगा कॉमन। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम समझा देते हैं, ठीक है चलिए क्लियर। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में थोड़ा सा तोड़ के बता देते हैं, शायद दिक्कत न हो आपको। यहाँ पे 2 हम लोगों ने कैसे लिखा, तो देखिए मेरे पास इस चीज़ को हम लिखते हैं y1 को y2 कैसे लिखे हैं। देखिए y1 मेरे पास क्या था, तो r इंटू ए पे पावर क्या था ax, ठीक है r इंटू ई पे पावर ax, और मेरे पास क्या था साइन बी एक्स प्लस सी था। अब जैसे y1 से y2 हम गए, y2 गए तो r तो कांस्टेंट है कॉमन ले लिए,
ई पे पावर क्या होगा ए एक्स, साइन का मेरे पास क्या होगा कॉस बी एक्स प्लस सी, और गुना इसके साथ क्या होगा बी अटैच, बीच में प्लस देखिएगा साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई पे पावर ए एक्स इंटू इसके साथ क्या हो जाएगा अटैच, तो ए हो जाएगा, ई पे पावर ए एक्स लिखे हैं इंटू ए। अब देखिए इससे आर हम कॉमन लिए और इंटू क्या लिखेंगे ए पे पावर एक्स कॉमन लिए, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया कितना बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी लिखे हैं, आर इंटू ए एक्स बी एक्स प्लस सी लिखे हैं, इस जगह देखिए क्या लिखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि आर इंटू ए पे पावर ए एक्स, आर इंटू देखिए ये चीज़ हम लोग फंडा तोड़ते हैं कि बी एक्स प्लस सी, अब प्लस मेरे पास रिजल्ट क्या है थीटा है, तो इस जगह 2 तक लिखे हैं तो प्लस क्या लिखेंगे थीटा, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस थीटा, इस जगह भी लिखेंगे प्लस थीटा, आइए भी मेरा रिजल्ट प्लस थीटा। तो मेरे पास रिजल्ट कितना हुआ बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू बीच में प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू ए पे पावर ए एक्स, बी के जगह हम लोगों ने भी माना है कि आर क्या लिखे हैं बी इक्वल टू लिखे हैं आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, यही चीज़ हम लोगों ने माना है, बी इक्वल टू हम लोगों ने माना है आर साइन थीटा, ठीक है, बीच में प्लस ए के जगह हम लोगों ने क्या माना है तो आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं आर इंटू ई पे पावर ए एक्स, आर को बाहर के साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी थीटा, आप प्लस क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा हो गया। तो हम इसको आर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ई पे पावर ए एक्स, साइन कितना हो जाएगा थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, तो बी एक्स प्लस सी आप प्लस क्या लिखेंगे 2 थीटा। इस तरह से हम लोग सिमिलरली करेंगे तो मेरे पास यही रिजल्ट हो गया। एक बार और वीडियो को 2 बार पॉज करके देख लीजिएगा, बाद में बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर तक रहने दीजिए। फिर अगला वीडियो जो है कल जो आएगी वो लंबा वीडियो है, लगभग 30 से 35 मिनट का हम लोग कोशिश करेंगे कल लेबनिज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज वीडियो के लिए आज तक यहीं तक रहने दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ दोनों में आप बता दीजिएगा कि या तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन चलें या तो हम लोग वेक्टर चलें, कमेंट करके लिख दीजिएगा। तो सोमवार मंगल बुध 3 दिन चलेंगे फर्स्ट पेपर और 3 दिन चलेंगे सेकेंड पेपर। धन्यवाद आज के लिए वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।